वेलकम टू नर्सिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रोडक्शन, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग है क्या? सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में हम इंटरैक्टिव सिनेरियोज यूज़ करते हैं टू सपोर्ट एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। मतलब कि हमें ऐसे सिनेरियोज बनाने हैं ताकि एक्टिव लर्निंग हो बच्चों की, पैसिव ना हो। पैसिव में हमारा रीडिंग राइटिंग आता है, एक्टिव में होता है जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एक्टिवली लर्न करना पड़ता है और इंटीग्रेट अप्लाई करना पड़ता है अपने नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स को, और अपनी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना होता है। तो टीचर इंकरेज करता है कि वो ढूंढ पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ अपने एजम्पशंस, अपने ऑल्टरनेटिव्स, खुद ही सोचें कि उन्हें क्या करना चाहिए और फिर सबसे ऑप्टिमम फैक्टर यूज़ करें, और इवन फ्यूचर फैक्टर्स टू अराइव एट डिफरेंट कंक्लूजन, सॉल्यूशन, स्पेकुलेशन, just as they would do on the job, except that this learning is set in a safe but real world context। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमने SPL लर्निंग करवाई कुछ बच्चों की, तो हम उनको एक सिनेरियो देंगे, जैसे कि समझ लीजिए आप सभी क्या कहते हैं, एक पेशेंट आया है और वो क्राइसिस में है, तो आप कैसे क्राइसिस इंटरवेंशन करेंगे। अब हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, और एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है लेकिन एक सेफ़ एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो सच में कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी क्राइसिस वाले पेशेंट के ऊपर, वो बस ये एक सिनेरियो उन्हें दिया गया है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। J.K. सोदी के अकॉर्डिंग है ये, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग इज़ एन इमर्सिव ट्रेनिंग, मतलब जिसमें बच्चे इमर्स हो जाएं। तो ऐसा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पर लर्नर्स मीट रियलिस्टिक वर्क चैलेंजेस and are guided to discover principles and develop critical competencies to get realistic feedback as they progress। मतलब जैसे जैसे बच्चे अपनी प्रोग्रेस बढ़ाते जाएंगे, उनको उनके टीचर्स जो हैं, सुपरवाइजर्स जो हैं, वो एक रियलिस्टिक फीडबैक देंगे और उनको थ्रू आउट इस प्रोसेस के गाइडेंस मिलेगी ताकि वो प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर पाएँ और एक्टिवली अपनी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको दिया, एक तो वो था, और समझ लीजिए कि मिस आयशा 12 ईयर्स ओल्ड एडमिट की गई 5 जुलाई 2024 को, उनको निमोनिया था। तो इवनिंग 8 PM पे सेम डे के उनको जहाँ से एक 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़ीवर हो गया विद चिल्स। तो आप क्या क्या प्लान करोगे केयर? अब हर एक बच्चे का अलग सॉल्यूशन होगा, अलग कंक्लूजन होगा, अलग केयर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो उन्हें दे रहे हैं। फीचर्स क्या क्या होंगे SBL के? एंगेज करते हैं बच्चे सिनेरियो में और एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, अपने सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं नॉलेज, आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी लर्निंग नीड क्या थी और कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। और SBL बेस्ट प्रोवाइडेड होता है ट्यूटोरियल्स ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है जब पहले टीचर पढ़ा रहा है फिर स्टूडेंट पढ़ा रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन एक्सेस प्री ट्यूटोरियल रीडिंग्स, मतलब उनको पहले ही ट्यूटोरियल से पहले रीडिंग्स दी जाती हैं और रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं और फिर वो उसको अप्लाई करते हैं क्लास में। लेक्चर्स टू सपोर्ट द इंटरेक्टिव नेचर ऑफ लर्निंग। अब कहाँ कहाँ SBL यूज़ कर सकते हैं आप? वैसे तो कॉर्पोरेट में यूज़ कर सकते हैं, नर्सिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग में बहुत यूज़ होता है SBL का, जहाँ पे सिनेरियो बेस्ड एनवायरनमेंट हो, हर एक मैनेजमेंट वाले एरिया में SBL यूज़ हो सकता है। 7 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग सिनेरियोज। पहला हो गया डिटरमाइन योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें IM एडमिनिस्ट्रेशन लेना है तो हम उसी, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया IM एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम उसके बेसिस पे एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। दूसरा हो गया आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। हमारी ऑडियंस कौन है? नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर क्लैरिफाई करेंगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या पेन पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि उनको ये लग सकता है कि कंसेंट लेना, क्योंकि सिनेरियो में कंसेंट कौन देगा, तो वो सब पेन पॉइंट्स उनको पहले ही आइडेंटिफाई करने हैं और क्लैरिफाई करने हैं। फिर फोर्थ हो गया हमारा चूज़ द सिनेरियो स्ट्रक्चर, कि कैसे कैसे इस पूरे सिनेरियो का स्ट्रक्चर होगा, क्या वो रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें, टाइम, ये सब चीज़ें हमें दी जा रही हैं कि नहीं। फिर हम स्टोरी लिखेंगे, मतलब जो फॉर्मेट, जैसे मिस आयशा का मैंने एग्जांपल दिया, तो एक सिनेरियो को बनाने के लिए रियलिस्टिक एक स्टोरी डेवलप करनी पड़ेगी और डिस्कवर करने पड़ेंगे क्या क्या बच्चे पॉसिबल सिनेरियो सोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे कि एक कहेगा कि मैम पहले IM देंगे, फिर दूसरा कह सकता है कि मैम पहले एनालिसिस देंगे ताकि उसे IM देते हुए दर्द ना हो। तो क्या क्या बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले ही थोड़ा सा सोच के रखेंगे। फिर गिव लर्नर स्पेस टू रिफ्लेक्ट, कि जो भी उन्होंने आंसर दिया है उन्हें डायरेक्टली रॉन्ग या राइट नहीं कहना है। हर एक बच्चे को बोलना है कि आप रिफ्लेक्ट करो कि इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे। और बेनिफिट्स क्या क्या हो गए कि SBL में फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है,
क्योंकि हर एक स्टोरी रिलेटेबल होती है, तो इससे हमारा रिटेंशन बढ़ता है, बच्चे इजीली रिटेन कर पाते हैं लर्निंग को। सिनेरियो एंगेज करता है हमारे इमोशंस को, इससे हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही एंगेज होती है, तो रिटेंशन इन टर्न बढ़ता है। दे ट्रिगर आर मेमोरीज, हमारी पावरफुल लिंकेज बनते हैं ब्रेन में, तो हमें याद रहता है क्या चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है। सिनेरियो एनेबल फॉलिंग फॉरवर्ड, एक सेफ प्लेस देता है जहाँ पे आप फेल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, लेकिन एटलीस्ट आप रियल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे तो आप उस सिनेरियो के टाइम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी कॉम्पिटेंसी एकदम डेवलप्ड होगी इसकी वजह से। तो फेलिंग फॉरवर्ड के भी एनेबल करता है ये। दे एक्सेलरेट टाइम, अब जितना ज़्यादा जल्दी आप सिनेरियो में कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उतना ही एफिशिएंटली आप रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी कर पाएंगे, तो इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़ जाएगी। फिर सिनेरियोज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली आपको एक सिनेरियो दिया गया, आपको एक सोल्यूशन निकालने को बोला गया, आपने बहुत सारे सोल्यूशन में से सबसे ऑप्टिमम सोल्यूशन रिफ्लेक्ट करके सोचा, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। दे प्रोवाइड शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट, और बहुत सारे कम्युनिटी के बहुत सारे आंसर्स होंगे, तो फिर एक शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट डेवलप होगा। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे? मेरिट्स में हमारी एक्सेलरेटेड एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक तो मेमोरी रिटेंशन हो रहा है, दूसरा हमारा स्किल और एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। फिर इंक्रीज मोटिवेशन होगी, क्योंकि जब एक बच्चा कम्युनिटी में पढ़ता है तो उसको और सिनेरियो दिया जा रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होगी, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, हम एक रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट का बताएंगे, जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग डेवलप होगी रियलिस्टिक वे में, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगे। फिर डीमेरिट्स हो गए, बहुत सारा टाइम और एफर्ट ऑब्वियसली चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि हमें डिफरेंट सिनेरियोज डेवलप करने पड़ेंगे, उनके प्रोज कॉन्स क्या बच्चे बोल सकते हैं वो सब सोचना पड़ेगा। फिर पुअर परफॉर्मेंस थियोरेटिकल टेस्ट में, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, थ्योरी का क्या। फिर इंटीग्रेशन करता है ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स का, तो काफ़ी मेसी भी हो सकता है पूरा का पूरा प्रोसेस, और वेरिंग डिग्रीज ऑफ एप्लीकेबिलिटी और रिलेवेंसी होती है। कहीं कहीं पे ये अप्लाई नहीं हो पाता है, जैसे कि हम किसी अचानक से बिल्कुल ही थियोरेटिकल चीज़ पे चल जाए, लैंग्वेज पे, तो उन मैथ्स में इन सब चीज़ों पे नहीं चल पाएगा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही चल पाएगा मोस्टली। तो ये सब थे हमारे SBL के बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट SBL, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। आप इसमें एक हेडिंग और लिख सकते हैं अगर आप चाहें यूनिवर्सिटी एग्जाम में, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरे रेफरेंसेस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।